नमस्कार दोस्तों। देखिए, पर्यावरण में वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनके बारे में लास्ट ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा डेटा यहाँ पे आपको एक सीरियल में मिलेगा। थोड़ा सा एक यहाँ पे एक अलग चीज़ हो गई है। ये जो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू हुई, इसको सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन ये बाद में हो गया। उसके बाद फिर 1973, 73, 75, फिर 77, 87 और 92, फिर 96, 2006, इस तरह से। तो चीज़ों को याद करने में भी आसानी होगी, और इनसे प्रश्न अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे कि लास्ट ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है? और उसके बाद फिर जैव विविधता से जुड़े कुछ प्रमुख कानून जिनके बारे में मैच करने के लिए पूछा जाता है। वन नीति कब आई है, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, जैव विविधता अधिनियम कब आया, इस तरह से प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो उनका एक बार यहाँ पे हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 2 पेज की पीडीएफ है, थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसमें सबसे पहला है बाघ परियोजना, जो कि शुरू कब हुई? 1973 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य था बाघों की संख्या में कमी को रोकना और बाघों की संख्या में वृद्धि करना। एक बार यूपीपीसीएस में ही शायद 1972 का ऑप्शन लिखा था, बाद में प्रश्न खैर वो डिलीट किया गया था। तो बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद है गिर सिंह परियोजना, ये 1973 में शुरू हुई। कहाँ पे शुरू हुई? तो गिर अभ्यारण्य में ये प्रारंभ हुई। और गिर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। 1412 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। और एकमात्र ऐसा गिर अभ्यारण्य उद्यान है जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। तीसरा है घड़ियाल प्रजनन परियोजना, 1975 में शुरू हुई। यूएनडीपी की सहायता से केंद्र सरकार ने उड़ीसा में इसको प्रारंभ किया। और इस योजना का विस्तार कहाँ हुआ? तो कुकरेल, आप जानते हैं लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, असम है, बिहार है, नागालैंड है, अंडमान, ये सब जगह पे इसका विस्तार किया गया। इसके बाद फिर कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, तो उड़ीसा के भितरकनिका में शुरू किया गया। और किन कछुओं के लिए? तो ओलिव रिडले जो कछुए यहाँ के लिए। अब ये ओलिव रिडले जो रिडले कछुए, ये दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। ठीक है? इसके बाद है थामिन मृग परियोजना, जो कि 1977 में शुरू हुई, मणिपुर में शुरू हुई, और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। कौन? थामिन मृग परियोजना। गैंडा परियोजना 1987 में शुरू हुई। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो असम में, एक तो मानस जो वन अभ्यारण्य है, और उसके बाद कांजीरंगा, और पश्चिम बंगाल में है जल्दापारा में। ठीक है? ये यहाँ पे इनकी मुख्य शरण स्थली है एक सींग वाले गैंडे की, केवल भारत में पाया जाता है। 1987 में शुरू की गई ये परियोजना। इसके बाद है हाथी परियोजना 1992 में, कई बार मैच करने के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में इसको प्रारंभ किया गया। और भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे? केरल में। मानस अभ्यारण्य और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट जो है ये सबसे पुराना है, 1936 में इसकी स्थापना हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। इसके बाद लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू हुआ। तो विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में इसको प्रारंभ किया गया। और ये पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, इस अरुणाचल प्रदेश में इसको केट बियर के नाम से जानते हैं। और दार्जिलिंग के भी ये जंगलों में पाया जाता है लाल पांडा। इसके बाद गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में शुरू हुई। तो उद्देश्य वही था, तीव्रता से जो गिद्ध लुप्त हो रहे हैं उनको बचाना। और इनकी मृत्यु का कारण क्या है? तो डिक्लोफेनाक एक मेडिसिन है, जो कि एक दर्द निवारक दवा है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में शुरू हुई। आईयूसीएन के सहयोग से केदारनाथ अभ्यारण्य में इसको प्रारंभ किया गया। और कस्तूरी जो है केवल नर मृग में ही पाई जाती है। ठीक है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक कस्तूरी पाए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी। इसको आप कस्तूरी मृग वाला ऊपर कर देंगे तो ये बिल्कुल एक ऑर्डर में डेटा अरेंज है। आप इसको एक बार दो बार अच्छी तरीके से देख लेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद रहेंगी। अगर मान लिया मैच करने के लिए भी प्रश्न आता है तो भी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से वहाँ पे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इसके बाद जैव विविधता से जुड़े जो प्रमुख कानून हैं, कई बार मैच करने के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला इसमें राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में आया। संरक्षण रणनीति और नीतिगत वक्तव्य 1992 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। और राष्ट्रीय पर्यावरणीय कार्य योजना ये 1994 में आई। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। वन्य जीव संरक्षण नीति 2002 में आई। और खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम 2006 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, अभी इसको संशोधित किया गया 2022 में।
और वन संरक्षण अधिनियम ये आया 1980 में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। इसमें जो 10-12 हैं, इनमें से कई तो ऐसे हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए। एक तो ये वन नीति वाला पूछा गया है, और इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला पूछा गया है, 2002 का जो जैव विविधता अधिनियम उसके बारे में पूछा गया है, और ये 1972 का वन जीव संरक्षण अधिनियम पूछा गया है, वन संरक्षण अधिनियम पूछा गया है। ये सब मैच करने के लिए लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको थोड़ा अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। तो ये पूरा डिटेल था इसमें कि वन्य जीव संरक्षण से प्रमुख जो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें, उनका उद्देश्य क्या है, और जैव विविधता से जुड़े जो प्रमुख कानून के बारे में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी दूसरों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।